हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों से मैंने लैंडस्केप पेंटिंग नहीं किया था। आज सोचा कि एक लैंडस्केप बनाया जाए। बहुत सिंपल रखेंगे, छोटा सा कैनवास है और बहुत वाइब्रेंट कलर्स के साथ ये लैंडस्केप हम बनाएंगे। मज़ा आने वाला है। इसमें स्केचिंग बहुत ही इजी है, कलरिंग भी बहुत इजी है। मैंने इस तरह का एक लैंडस्केप पहले भी बनाया था, बट लेट्स डू इट अगेन। बहुत सीखने को मिलेगा ऑफ कोर्स आप लोगों को, तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इसमें मैं आपके सामने करने वाला हूँ एक ऐसी पेंटिंग जो हर कोई कर सकता है। एवरीबडी कैन डू इट। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, बिफोर वी स्टार्ट, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, कम ऑन। ये हमारा रेफरेंस फोटोग्राफ है और इसका ये फोकल पॉइंट है। इन लाइन से मैंने एक डायरेक्शन दिया है कि किस तरफ हमारा फोकल पॉइंट है। अब हम ले लेते हैं एक कैनवास जो कि मैंने 12 बाय 16 इंच का लिया है, और रेफरेंस फोटो को देखकर हम बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो दो गाइडिंग लाइंस हैं उनको बना लेते हैं, और कुछ लाइंस हम बना लेते हैं जस्ट टू इंडिकेट कि इस तरह से हमारे ट्रीज बनने वाले हैं। कलर्स जो हम यूज करेंगे पूरी पेंटिंग में वो है वाइट, लेमन येलो, ऑरेंज, बर्न अम्बर, सैप ग्रीन, येलो ऑकर एंड कोबाल्ट ब्लू। अब हम सबसे पहले लेमन येलो और वाइट को मिक्स करके पेंट कर लेते हैं बैकग्राउंड। ये वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट होने वाली है। यहाँ है लाइट का सोर्स, तो इसके लिए मैंने दोनों कलर जो है वो वार्म थीम के लिए हैं, येलो, लेमन एंड वाइट। अब हम बना लेते हैं एक ग्रे टोन। इसके लिए कोबाल्ट ब्लू, बर्न अंबर और वाइट को मिक्स करके एक टोन बना ली है। वही सेम फ्लैट ब्रश यूज कर रहा हूं मैं, और स्ट्रोक्स जो हैं वो क्रिस क्रॉस हैं। आप क्रिस क्रॉस स्ट्रोक के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पुराने कुछ वीडियोस आप देखिए जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्रिस क्रॉस स्ट्रोक्स क्या होता है। अब मैंने लेफ्ट से भी वही ग्रे टोन अप्लाई करना चालू किया बैकग्राउंड में, और धीरे धीरे इसको हम पूरे बैकग्राउंड पे कवर कर लेते हैं ग्रे टोन। और जो येलो बीच में दिख रहा है, येलो एंड वाइट, इसमें हम धीरे धीरे ब्लेंड भी करेंगे। तो ये एकदम से अलग पट्टे नहीं दिखने चाहिए, इसके लिए मैं क्रिस क्रॉस स्ट्रोक से ही, जब तक येलो कलर भी गीला है, अभी सूखा नहीं पूरी तरह से, इसके लिए मैं वाइट और ग्रे एंड येलो ये सब साथ में लेकर आई एम ट्राइंग टू ब्लेंड दैट टुगेदर। अब हमारा लगभग जो है बैकग्राउंड तैयार हो गया है, और थोड़ा और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। स्ट्रोक्स जैसे कि मैंने पहले बताया, सारे स्ट्रोक्स हमारे क्रिस क्रॉस ही है। अब मैं बना लेता हूँ एक डार्क टोन जो कि बर्न नंबर का यूज करके बनी है, और मैं ये जो ग्राउंड है उसको थोड़ा पेंट कर लेता हूँ। जो राइट और लेफ्ट का साइड है इस ग्राउंड पे वो थोड़ा डार्कर है, और बीच का साइड जो है, या बीच का जो एरिया है, मिडिल एरिया, वो थोड़ा लाइटर है। इसके लिए मैंने येलो मिक्स करके और वाइट मिक्स करके वो टोन बना लिया है। और ये देखिए, ये और मैंने वाइट अप्लाई किया है क्योंकि सामने जो है मिडिल के बिल्कुल सामने लाइट का सोर्स है। आपने देखा बैकग्राउंड में भी मैंने येलो किया है, तो उसका पूरा लाइट जो है इसी एरिया में रिफ्लेक्ट होगा। इसके लिए बीच में मैंने लाइट रखा है और दोनों तरफ मैंने डार्क रखा है। अब मैंने लिया है सैप ग्रीन और येलो, लेमन येलो, एंड इसको मिलाकर थोड़ा सा मैंने
येलोइश ग्रीन बना लिया और फैन ब्रश के साथ मैं कुछ स्ट्रोक्स इस तरह से ले रहा हूँ कि एक टेक्सचर क्रिएट हो रहा है और धीरे धीरे मैं ग्रीन की टोन बढ़ाता जा रहा हूँ और सेम मैं जो स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ तो सेम रखे हैं मैंने। और डायरेक्शन आप थोड़ा नोट कीजिए, इस तरफ जो राइट साइड में मेरे स्ट्रोक्स हैं वो लेफ्ट की तरफ झुके हुए हैं और लेफ्ट साइड में जो स्ट्रोक्स हैं वो मेरे राइट की तरफ झुके हुए हैं। ये आप धीरे धीरे इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये मेरी जो लीव्स हैं पेड़ों की वो बन रही हैं। अब मैंने कॉर्नर में थोड़ा सा बर नंबर और मिलाकर उसी तरह के स्ट्रोक्स लेना शुरू किया है, क्योंकि जो दोनों कॉर्नर्स हैं वो थोड़ा सा लाइट से दूर हैं। इसके लिए जो पत्तियां होंगी या लीव्स होंगी वो डार्कर टोन की दिखेंगी। जैसे जैसे लीव्स लाइट सोर्स के तरफ आ रही हैं वो धीरे धीरे डार्क ब्राउन से डार्क ग्रीन से ग्रीन होते हुए येलो हो रही हैं। तो ये एक अपने आप में एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि लाइट से जो पत्तियां या लीव्स दूर हैं वो डार्क हैं, जो लाइट के करीब हैं वो येलोइश टोन में या लाइटर टोन में है। तो एक अपने आप में 3D टाइप का इफेक्ट इसमें बनने लगा है। अब मैंने ब्राउन के 3 शेड बना लिए हैं। बर नंबर में थोड़ा वाइट मिक्स करके एक मिडिल टोन और ये जो बना रहा हूँ वो सबसे लाइटेस्ट टोन है। अब ये 3 टोन मैंने इसलिए बनाए हैं कि इन तीनों टोनों को यूज करके मैं स्टेम बनाऊंगा ट्रीज का। और 3 तरह के ब्रश लिए हैं, एक बहुत बारीक है, एक मिडिल साइज है और एक थोड़ा मोटा है। तो सबसे लाइटेस्ट टोन को लेके सबसे पतले ब्रश से मैं सबसे पहले स्टेम बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो स्टेम्स या ट्रीज बहुत दूर हैं वो हमें बहुत हल्के कलर में दिखाई देते हैं, नंबर वन। और सबसे पतले ब्रश से बना रहा हूँ इसका मतलब वो स्टेम भी हमें पतले दिखाई देते हैं दूर से। ओके, सो ट्रीज आर सेम बट उनका कलर टोन और उसका जो विड्थ है वो अपन कंट्रोल करते हैं छोटे ब्रश से, मिडिल ब्रश से एंड बड़े ब्रश से। सो ये सबसे पहला जो अभी ट्रीज का स्टेम बन रहा है वो बहुत दूर के जो ट्रीज हैं उनके स्टेम बन रहे हैं और इसके लिए मैंने सबसे लाइटर टोन यूज किया है। अब मैंने मिडिल टोन लिया है और थोड़ा मोटा ब्रश लिया। ये जो स्टेम बन रहे हैं ये उन ट्रीज के बन रहे हैं जो बीच में हैं, ना तो बहुत दूर हैं ना तो एकदम पास में हैं। सो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि जो पीछे वाले स्टेम्प है वो पतले बने हैं और उनका कलर भी लाइट है, और जो अब बीच के स्टेम बन रहे हैं वो थोड़े मोटे हैं और उनका कलर भी रिलेटिवली डार्क है देन द वन विच यू कैन सी इन बैकग्राउंड। तो ऐसे हम काफी सारे मिडिल के जो ट्रीज हैं वो भी बना लेते हैं। अब आप देखिए धीरे धीरे हमारा जो है एक जंगल जैसा माहौल बनने लगा है। अब मैंने फ्लैट ब्रश लिया, थोड़ा येलो लिया और जो पीछे ट्रीज बनाए थे उनको कहीं कहीं मैंने येलो के साथ कलर किया। मतलब बहुत ज्यादा दूर जब ट्रीज होते हैं तो कुछ दिखाई देते हैं और कुछ धुंधले हो जाते हैं। अब उन्हीं ट्री की मैं ब्रांचेस भी उसी जो लाइटर टोन है जो मैंने बनाई थी ब्राउन में बहुत सारा वाइट मिक्स करके उसी से मैं पेंट कर लेता हूँ, जिससे एक नेचुरल लुक आता है पेंटिंग में और दूर की जो ब्रांचेस हैं वो भी बहुत हल्की हल्की नजर आती हैं हमें। तो उसी तरह से बहुत लाइटर टोन जो बनाई हुई है उससे मैं कुछ ब्रांचेस भी बना लेता हूँ। अब मैं डार्केस्ट टोन लेके सबसे मोटा जो ब्रश है मेरा उसके साथ स्टेम बना रहा हूँ। ये जो स्टेम्स है इनका साइज सबसे पीछे वाले स्टेम्स और बीच के जो मिडिल स्टेम्स थे उनसे थोड़ा मोटा है या विड्थ उसकी ज्यादा है और उसका कलर भी थोड़ा डार्कर रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रीज बन रहे हैं हम, ये मेरे सबसे पास में ट्रीज हैं। सो सबसे बड़े ट्रीज या मोटे स्टेम के ट्रीज जो हैं सबसे पास में हैं, फिर मिडिल स्टेम के ट्रीज जो थोड़े पतले ब्रश से या मिडिल टोन से बनाए हैं वो बीच में हैं, और सबसे लाइटर टोन और पतले ब्रश से जो ट्रीज बने हैं वो सबसे दूर है। तो ये 3 साइजेस और 3 कलर की वैल्यूज के साथ मैंने एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट किया जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ट्रीज जो हैं दूर जो दिखाई दे रहे हैं वो पतले और लाइटर हैं और पास के डार्कर हैं।
तो एक 3D इफेक्ट बनता है। अब मैं कुछ और जो लीव्स हैं बनाता हूँ, उसमें मैं ब्लू, कोबाल्ट ब्लू और सैप ग्रीन को मिक्स करके फैन ब्रश के साथ टेक्सचर बना रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं ग्रीनरी दिखाना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं अपने फैन ब्रश के साथ पहले कलर को लगा रहा हूँ, और बाद में हम करेंगे इसी एरिया में डिटेलिंग विद द लाइटर टोन। सो दिस इज द बेस कलर विच आई एम यूजिंग। ये एक ब्लॉकिंग का इफेक्ट है, हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं इस समय। सबसे डार्केस्ट टोन बनाई हुई है हमने ग्रीन की, ब्राउन की एंड ब्लू के साथ, जो हम अप्लाई कर रहे हैं अभी ग्राउंड के ऊपर और कुछ ट्रीज के ऊपर जहां पर हम लीव्स दिखाना चाहते हैं डार्कर टोन में। आप देख सकते हैं रेफरेंस फोटो भी ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा हमारा उसी तरह से बनने लगा है पेंटिंग। अब हमने लिया है ऑरेंज कलर, इसमें मैंने थोड़ा वाइट मिलाया, और ये फैन ब्रश के साथ ही मैं एक स्ट्रोक्स ले रहा हूँ जो एक प्रकार से छोटे 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 जो ऑरेंज कलर के लीव्स हैं वो पेंट हो रहे हैं, और सिंपल स्ट्रोक्स हैं। आप बड़े आसानी से इसको देख के खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हमें ऑरेंज कलर नहीं भर देना है इस पेंटिंग में, बहुत कम जगह हमें ऑरेंज कलर लगाना है। और जैसा कि रेफरेंस फोटो में आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे ऑरेंज लीव्स हैं वहीं हमें ऑरेंज कलर के साथ फैन ब्रश को यूज करके ये लीव्स बनाने हैं। और ये आप देखिए लीव्स में भी ऑरेंज कलर में भी दो तीन टोन है। एक एकदम लाइट ऑरेंज है जिसमें येलो ज्यादा मिक्स है, एक डार्क ऑरेंज है जो कि मिडिल टोन है, और एक डार्केस्ट है जिसमें मैंने ब्राउन मिलाया हुआ है। तो जिसमें येलो मिक्स है वो ऐसी लीव्स हैं जिसके ऊपर ऊपर से सनशाइन आ रही है, इसके लिए वो येलोइश दिख रहे हैं। अब मैंने जो ग्राउंड के ऊपर भी ग्रास है, पहले जो डार्कर टोन से पेंट किया था उसके ऊपर मैं ऑरेंज एंड येलो टोन के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर से जो सन की रेज हैं वो धरती पे पड़ रही है या ग्राउंड पे पड़ रही है, जिसके कारण कि ये जो एरिया है उसमें बहुत सारी लाइट है। तो ये एक अपने आप में इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है, और इसके लिए भी मैं अभी फैन ब्रश यूज कर रहा हूँ। और जहाँ मुझे सबसे ज्यादा लाइट दिखानी है वहां पर ऑरेंज में बहुत सारा वाइट और येलो मिक्स कर रहा हूँ। अब मैंने पॉइंटर ब्रश के साथ कुछ ग्रीन, सैप ग्रीन और ब्लू टोन के लीव्स बनाना शुरू किए हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने काम किया वो फैन ब्रश के साथ किया था। अब मैं पॉइंटर ब्रश के साथ डिटेलिंग कर रहा हूँ, तो ये काफी सारे लीव्स मैं बनाऊंगा। आप जितने बनाएंगे, और लीव्स का आप ध्यान रखिए डायरेक्शन एक ही नहीं रखना है, लीव्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। इसके लिए मेरा जो हाथ है वो चारों तरफ चल रहा है, कुछ पेंट में इस तरफ करता हूँ, फिर कुछ पेंट में दूसरे साइड में जाके करता हूँ, जिससे सेम टोन के साथ आपको लीव्स अलग अलग जगह को देखने को मिलेंगे, और अलग अलग डायरेक्शन में वो लीव्स बना रहा हूँ, जिससे एक नेचुरल लुक आएगा। क्योंकि जंगल में आप जब जाते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनके पत्ते होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग कलर टोन्स के होते हैं। तो वही सब इफेक्ट लाने के लिए मैं रैंडमली अलग अलग कलर्स मिक्स करके ये पेंट कर रहा हूँ। और इसमें आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी लेवल तक इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। मैं भी जितना हो सकता है मेरे से मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे लीव्स बना रहा हूँ अभी आपके सामने में। और इसके लिए जैसा कि मैंने फिर से बताया आपको कि पॉइंटर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। पहले जो हमने काम किया था वो फैन ब्रश के साथ किया था, अब हम उसको डिटेलिंग कर रहे हैं तो पॉइंटर ब्रश के साथ कर रहे हैं या डिटेलिंग ब्रश के साथ कर रहे हैं। अब मैं जो है ग्रीन, येलो एंड वाइट इसको मिक्स करके कुछ टोन्स बना लिए हैं, जिससे मैं अभी फ्लोर के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर कुछ ग्रास और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको पेंट कर रहा हूँ। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं
ऑरेंज कलर के जो लीव्स हैं उसकी भी डिटेलिंग पॉइंटर ब्रश के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने ऑरेंज जो लीव्स हैं वो भी फैन ब्रश के साथ ही बनाए थे। तो उसको डिटेल करने के लिए मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर क्रिएट करके पॉइंटर ब्रश से पेंट कर रहा हूँ। थोड़ा और लाइट का इफेक्ट लाने के लिए मैं येलो कलर की भी कुछ लीव्स बना रहा हूँ, जो आपको ऐसा फीलिंग कराएगी कि कुछ लीव्स के ऊपर ऊपर से सनलाइट जब पड़ती है तो वो चमकने लगती है, उनका कलर जो है लाइट के साथ चमकने लगता है। तो वही एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ लीव्स हम येलो कलर के साथ भी बना रहे हैं। जैसे ग्राउंड के ऊपर आप देखिए मैंने कहीं कहीं येलो स्ट्रोक्स ले रहा हूँ पॉइंटर ब्रश से, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि इन पत्तियों के ऊपर ऊपर से सन रेज आके लाइट गिरा रही है, जिससे ये जो लीव्स हैं या पत्तियां हैं वो थोड़ी चमक रही है। अब हम येलो लेकर उसको और ज़्यादा फ्लोर के ऊपर सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रोक से और सारी लीव्स बना रहे हैं। काफ़ी सारा काम हमारा हो गया है, अभी भी हमारा काफ़ी काम बचा हुआ है। तो हम जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करेंगे। एक्रेलिक कलर में आप जब काम करते हैं तो आपको थोड़ा स्पीड से काम करना पड़ता है, क्योंकि जो लेयर्स होती हैं बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो जाती हैं, और अगर आपको ब्लेंडिंग करनी है तो आपको फास्ट काम करना पड़ेगा। अब मैं जो है थोड़ा लाइटर ग्रीन के साथ सिमिलर स्टफ जो मैंने येलो के साथ किया था कुछ लीव्स के ऊपर, मैं वो लाइटर ग्रीन के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा ग्राउंड के ऊपर जो ग्रास है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो उसके लिए येलो एंड लाइटर ग्रीन के साथ मैंने एक टोन बनाई है, जिसको मैं ग्रास के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, जो नीचे पहले मैंने डार्कर टोन के साथ की थी। तो ये हाईलाइट है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि इन ग्रास की लीव्स के ऊपर या ग्रास के ऊपर एक लाइट आके गिर रही है, जिससे वो थोड़ा सा ऐसा चमक रही है। तो बहुत अच्छा एक आप देख सकते हैं ऑलरेडी एटमॉस्फेयर बन गया जंगल का। मुझे तो वाकई में ऐसा लगने लगा है कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है और तरह तरह के कलर्स हैं, और ऊपर से पेड़ों के बीच में से कहीं लाइट आ रही है, सनलाइट, और वो जो है ग्राउंड के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बहुत अच्छा एक पेंटिंग है, आसान पेंटिंग है। इसको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कोई भी इसको बना सकता है। इसके लिए बहुत अच्छा आपको पेंटिंग आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ कुछ लाइंस खींचनी है, कुछ फैन ब्रश का यूज़ करके लीव्स बनानी है, और फिर उसकी डिटेलिंग करनी है विद डिफरेंट टोन्स। तो बहुत आसान पेंटिंग है, आप सब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे नेचुरल और इस तरह की सीनरीज बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी हाल ही में मैंने एक दो लैंडस्केप और प्लान किए हैं, जो कि मैं जल्दी ही इस चैनल पे लेके आऊँगा। आप ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए तो आप प्लीज़
उन वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो कोई पेंटिंग सीखना चाहते हैं, किसी के साथ भी आप उनको शेयर कर सकते हैं। सो देखिए, आप बहुत सारा डिटेलिंग हमने कर ली है, ग्रास भी बन गई है। अब हम छोटी छोटी ग्रास जो डार्कर एरिया है उसमें भी बना लेते हैं, और उसके लिए सेम मैंने पॉइंटर ब्रश लिया है और उसके साथ ऑलिव ग्रीन और सैप ग्रीन की टोन्स लेके थोड़ी थोड़ी हल्की घास में मिडिल ग्राउंड पे भी बना रहा हूँ। ओके, अब जो है हम जो पेड़ है ये उनके स्टेम्स पे थोड़ा सा टेक्सचर क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए भी मैंने येलो एंड वाइट का एक हल्का सा टोन बनाया है या कलर बनाया है, जो कि मैं धीरे धीरे अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो राइट हैंड साइड में ट्रीज हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड में मैं ये बनाऊंगा, क्योंकि लाइट जो है बीच में से आ रही है तो इसी साइड में वो रिफ्लेक्ट होगी। और सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड साइड के ट्रीज हैं उनके जो स्टैम्प है उसके राइट कॉर्नर में मैं इस तरह के टेक्सचर अप्लाई करूंगा, जिससे आपको ये लगेगा कि लाइट आके इन टेक्सचर्स में जो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं। अब हम कर लेते हैं थोड़ी और डिटेलिंग, कुछ ब्रांचेस और बना लेते हैं इन ट्रीज में जो सबसे आगे की तरफ हैं, और फिर उसको हम हाईलाइट करेंगे विद लाइटर टोन। तो दोस्तों, ये पेंटिंग मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है। होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो विथ मी, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ट्राई दिस पेंटिंग एज वेल। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल पेंटिंग है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई भी इस पेंटिंग को कर सकता है। सो आई होप यू ऑल विल डू दिस पेंटिंग, और अपना जो वर्जन है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। जो भी आपकी पेंटिंग बनती है वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप पोस्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सेम नाम से है, सुभाष गिजरे के नाम से आपको मिल जाएगा। आप उस पर जाके मेरे को डीएम कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको ये लैंडस्केप? आई एम श्योर बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये लैंडस्केप देख के। बहुत इजी है और हर कोई कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, और इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ पर आप लोग करते नहीं हैं सब्सक्राइब। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।